प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनका सिक्योरिटी इंचार्ज बताता है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उन्हें सजेस्ट किया है कि आपकी सिक्योरिटी चेंज कर दी जाए, मगर इंदिरा गांधी इस बात पे मना कर देती हैं। और फिर वही होता है जिसका सिक्योरिटी एजेंसीज़ को खदशा था। इंदिरा गांधी का सेकेंड टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर 1980 से 1984 तक रहा। वो ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त नहीं करती थी। उनके दौर में प्रेस पर भी काफ़ी पाबंदियां थीं और अपोजिशन को भी वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती थी। उनके मिजाज में थोड़ी सख्ती थी। अगर वो कोई फ़ैसला कर लेती तो उससे पीछे हटना उनके अपने लिए ही मुश्किल हो जाता। पर जैसे तैसे हालात चल रहे थे। मगर उसके बाद पंजाब इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस, उसकी पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल के साथ इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के मामलात ख़राब हो गए। ये सियासी इख्तलाफात थे जो अकाली दल और कांग्रेस के बीच में थे। कांग्रेस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अकाली दल को पंजाब में काउंटर करने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाला को स्पेस दी, मगर बाद में ये प्लान बैकफायर कर गया क्योंकि जर्नैल सिंह भिंडरावाला इतने पॉपुलर हो गए कि अकाली दल उनके आगे बेबस हो गई। पॉपुलर होने के अलावा जर्नैल सिंह भिंडरावाला सिख कम्युनिटी के जत्थेदार भी थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका कंट्रोल पंजाब पर बढ़ता गया और फिर एक वक्त आया कि अमृतसर में गवर्नमेंट की रिट ही ख़त्म हो गई। सब कुछ भिंडरावाला यानी जर्नैल सिंह भिंडरावाला ही कंट्रोल करते थे। अब इंदिरा गांधी के लिए एक चैलेंज था। पहले तो एक पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें कन्फ्रंट करना पड़ता था या बातचीत करनी पड़ती थी, मगर अब उनके आगे जर्नैल सिंह भिंडरावाला थे जो कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पर अमल चाहते थे फेडरल गवर्नमेंट का, और उस पर इंदिरा गांधी इनकार कर रही थी। बात यहाँ तक ख़राब हो गई कि इंदिरा गांधी ने एक बार कहा कि ये लोग यानी जर्नैल सिंह भिंडरावाला ये सब खालिस्तानी हैं, मगर जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने कहा कि हमारी डिमांड खालिस्तान की नहीं है, मगर अगर इंदिरा गांधी हमें खालिस्तान देना चाहती हैं तो हम उससे इनकार नहीं करेंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर कर दिया, जिसके लिए उन्हें कई लोगों ने समझाया था कि ये एक गलत चीज़ है, ये ऑपरेशन आपका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर देगा। मगर फिर भी ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें कितने ही मासूम लोगों की जानें गईं, कितने ही फौजी भी इंडियन आर्मी में हलाक हुए इस ऑपरेशन के दरमियान। इवन के कई सिख के सोल्जर्स ने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे ही नहीं। आखिरकार जर्नैल सिंह भिंडरावाला को गोल्डन टेम्पल में हलाक कर दिया गया और गोल्डन टेम्पल को भी बुरी तरह तबाह कर दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार में। इस ऑपरेशन ने सिख कम्युनिटी के दिलों में एक ऐसी नफरत पैदा कर दी जिसे आज भी इंडिया मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं, ये डिज़ास्टर था जिसमें कितनी ही जानें चली गई थी दोनों तरफ से। इस ऑपरेशन के बाद पूरे मुल्क में हालात ख़राब हो गए और इसी वजह से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में चेंज करना ज़रूरी था, मगर इंदिरा गांधी ने इससे भी मना कर दिया और फिर वही हुआ जिसका एजेंसीज को डर था। दिन दहाड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख गार्ड्स ने गोलियों से चूर कर दिया। इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वो मौके पर ही हलाक हो चुकी थी। अब इंदिरा गांधी अगर सिक्योरिटी की बात मान लेती तो शायद ऐसा ना होता। बहरहाल जिन गार्ड्स को पकड़ा गया, जिन्होंने उन पर फायरिंग की थी, उन्होंने खुलेआम कहा कि हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल हमारे लिए हमारी एक मुक़द्दस इबादत गाह है।
जिसकी बेहुरमती की इस ऑपरेशन के ज़रिए इंदिरा गांधी ने, इसी का हमने इनसे बदला लिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर इंदिरा गांधी अपनी सिक्योरिटी की बात मान लेती तो ऐसा ना होता। इसीलिए कहते हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर को अपने फैसलों से पीछे हटना आना चाहिए।